हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है मृदीय कारक से तात्पर्य है। विकल्प ए है जल, विकल्प बी है मृदा, विकल्प सी है सापेक्षिक आर्द्रता तथा विकल्प डी है समुद्र तल से ऊंचाई या एल्टीट्यूड। तो इस प्रश्न में हमसे मृदीय कारक के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में निहित है वह मृदीय कारक के विषय में है। मृदीय कारक। तो चलिए हम सबसे पहले यह देखते हैं कि मृदीय कारक क्या होते हैं। तो प्रकृति में उपस्थित ऐसे कारक जो मृदा निर्माण में सहायता करते हैं, मृदा निर्माण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, इन कारकों को कहा जाता है मृदीय कारक। ये कारक क्या क्या हो सकते हैं, चलिए इन कारकों को देखते हैं। ये हो सकते हैं खनिज लवण, जैसे कि मृदा में क्या पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं, अर्थात खनिज लवण इसके क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा कार्बनिक पदार्थ, मृदा में क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ भी इसमें उपस्थित रहते हैं, तो ये भी क्या है, मृदा का एक मृदीय कारक हो जाएंगे। तीसरा है शैवाल या सूक्ष्म जीव भी हम इसमें बोल सकते हैं, तो शैवाल इत्यादि क्या होते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त मृदा जल, मृदा में उपस्थित जो जल होता है मृदा जल, तथा मृदा वायु, मृदा वायु, इसके अतिरिक्त मृदा में उपस्थित जो जीव, जिन्हें हम बोलेंगे मृदा जीव, तो आदि आदि ये सब क्या है, ये सभी क्या है, मृदीय कारक हैं। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है जल, तो जल एक मृदीय कारक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। विकल्प बी है मृदा, बिल्कुल मृदा क्या है, एक मृदीय कारक है। विकल्प सी है सापेक्षिक आर्द्रता, तो सापेक्षिक आर्द्रता तो वायुमंडल से संबंधित है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है समुद्र तल से ऊंचाई, तो समुद्र तल से ऊंचाई का मृदीय कारक से कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी मृदा। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।